हेलो दोस्तों, ट्रेडिंग रिसर्च चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ब्रेकआउट ट्रेड के बारे में। जब ब्रेकआउट ट्रेड के बारे में हम बात करने वाले हैं तो पूरी चीजें मैं आपको चार्ट पर जाके सिखाने वाला हूं कि ब्रेकआउट ट्रेड्स को किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है। उसके बाद ये सिखाने वाला हूं कि ब्रेकआउट ट्रेड के अंदर कब जंप करना होता है। उसके बाद ये सिखाने वाला हूं कि ब्रेकआउट ट्रेड को किस तरीके से उसके अंदर एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हैं ताकि आपके फेलियर्स कम हो। उसके बाद ये भी बताने वाला हूं दोस्तों कि ब्रेकआउट ट्रेड्स के अंदर प्रॉफिट बुकिंग कहां पे की जाएगी। तो सारी चीजों के बारे में, इन चार चीजों के बारे में इसमें डिस्कस होने वाला है। तो दोस्तों, बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा ताकि आप माहिर बन सके ब्रेकआउट ट्रेड के। तो दोस्तों, चलते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप बिगनर्स हैं, नए हैं इस चैनल पर और इस तरीके के जो है दोस्तों आपको टेक्निकल एनालिसिस और इस तरीके के कंटेंट आपको अच्छे लगते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए ताकि जब भी नई वीडियोस डालो आप लोगों तक पहुंच सके और आप उससे फायदा उठा सके। दोस्तों, अगर आपने हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल जो है अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बिल्कुल फ्री है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा होगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, ताकि डेली जो है हम जो अपडेट देते रहते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में आप उससे फायदा उठा सके। दोस्तों, दूसरी बात यह है कि हमारा जो एमएसएम का प्रोग्राम है जिसकी कॉस्टिंग 15,000 रुपीज है, हमने सिर्फ और सिर्फ स्कीम के अंदर 2,000 रुपीज में आपको दे रखी है। तो अगर आप बिल्कुल जीरो नॉलेज, आपको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, तो ये जो प्रोग्राम है दोस्तों आपके लिए ही डिजाइन किया गया है। बिल्कुल बिगिनर से लेके प्रोफेशनल ट्रेडर बनाने तक की पूरी प्रक्रिया है। हंड्रेड्स के आसपास वीडियोस है, वो सारे के सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे दोस्तों। तो अगर आप जो है स्टॉक मार्केट को सीरियसली सीखना चाहते हैं तो ये प्रोग्राम एनरोल कर सकते हैं। चलिए चलते हैं चार्ट पर और देखने की कोशिश करते हैं कि ब्रेकआउट ट्रेड्स जो है दोस्तों किस तरीके से लिया जाता है। दोस्तों, हम स्क्रीन पर आ गए हैं और ब्रेकआउट्स की जो तीनों परिभाषा है मैं समझाने वाला हूं कि ब्रेकआउट्स किस तरीके से ट्रेड किया जाता है। वो सारी चीजें आपको इसमें समझ में आ जाएगी। और आज यकीन मानिए, अगर आप प्रॉपरली इस वीडियो को अच्छे से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं तो ब्रेकआउट को लेके जितने भी आपकी जो क्वेश्चंस है, चिंताएं हैं, सारी की सारी आज खत्म हो जाएगी। और लास्ट में वीडियो के कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, कुछ फर्क पड़ा कि नहीं आपकी लर्निंग के अंदर। ये सारी चीजें बताइएगा और मैं आपको इन बिटवीन बताने वाला हूँ कि मैं अपने कौन से स्टॉक के अंदर एक्यूमुलेशन को बढ़ा रहा हूँ, कौन सी स्टॉक के अंदर मैं जो है अपना जो है फंड बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, एक चीज यहाँ समझिए। जितने भी स्टॉक्स हैं दोस्तों, सिर्फ लर्निंग पर्पज से मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे इसने एक हाई बनाया, फिर अगेन एक बार ट्राई किया, फिर यहाँ पे इसने फाइनली ब्रेकआउट दे दिया इस एरिया में। मैं थोड़ा जूम करता हूँ तो आपको आइडिया मिलेगा। देख पा रहे हैं आप? अब यहाँ से अगर हम देखें तो एक लाइन अगर ड्रॉ करें तो ये जो इसका हाई है, इसका इसने यहाँ पे, ये देखिए मास्टर सिमनेस का वीकली टाइम फ्रेम है, इसके हाई के आसपास आने से पहले ही ये यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है दोस्तों। ठीक है, कंसोलिडेट कर रहा है, ब्रेकआउट नहीं दिया। ब्रेकआउट इसने यहाँ एक वीक दिया, बट क्लोजिंग बेसिस पे इसने ब्रेकआउट नहीं दे पाया, इसको ब्रेकआउट नहीं किया। यहाँ पे कंसोलिडेशन चालू है, ये कंसोलिडेशन फेज आप देख पा रहे हैं। ये देखिए, ये कंसोलिडेशन फेज, इसके बीच में कंसोलिडेट कर रहा है कंटिन्यूअस, इसके बीच में। ठीक है, तो अब हमें एक चीज समझ में आती है कि जब भी ब्रेकआउट्स के पहले, यानी मान लो ये एक हाई बना हुआ है और प्राइस इस तरीके से आया और इसके पहले ही प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट करना शुरू कर दिया। ठीक है, प्राइस नीचे आने के लिए तैयार नहीं है, प्राइस एक पर्टिकुलर दायरे के अंदर कंसोलिडेट करना स्टार्ट कर दिया और उसके बाद फाइनली ब्रेकआउट दिया। तो ये जो है दोस्तों एक पॉजिटिव ब्रेकआउट, एक अच्छा ब्रेकआउट माना जाता है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ऐसी होती है कि कई बार ब्रेकआउट के बाद, यानी मान लो ये हाई बना और प्राइस इस तरीके से ऊपर आया और ब्रेकआउट दे दिया, और ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट करता है, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करता है और फिर उसके बाद ऊपर जाना चालू होता है। तो ये जो है दोस्तों, ये ब्रेकआउट जो है, ये ब्रेकआउट के बाद जब कंसोलिडेशन होता है रिटेस्ट करके, तो इसको हम डबल पॉजिटिव मानेंगे। ठीक है, अब इसके पीछे की साइकोलॉजी समझने की कोशिश करिए, जो मैं आपको अभी समझाने जा रहा हूँ, ये समझने की कोशिश करिए। इसके पीछे की साइकोलॉजी ये होती है कि इस एरिया में जो लोग अटके हुए हैं, इस एरिया के अंदर, इस एरिया में जो लोग अटके हुए 2017 में, फिर 2018 में जो अटके हुए हैं, फिर 2019 में जो अटके हुए हैं, फिर कोरोना में जो अटके हुए हैं, इन इलाकों में जो लोग अटके हुए हैं इस एरिया के अंदर, वो जो है जब आज से 5 साल बाद जब प्राइस इतना लंबा घूम के दोस्तों जब यहाँ पर आता है प्राइस,
तो उस जगह पे आने के बाद जो है दोस्तों, यहाँ पे ये लोग, ये सारे के सारे लोग, साइकोलॉजिकल एक फैक्टर होता है कि यहाँ पे वो लोग अपना माल बेच के निकलने की कोशिश करते हैं। तो ये वजह होती है कि इंसान जब अब इतने दिनों तक लॉस में रहा, उसके इन्वेस्टमेंट का कोई रिटर्न नहीं मिला, तो जब यहाँ पे प्राइस इसके इस प्राइस पे आता है, इनके बाई प्राइस पे, तो यहाँ लोग उतरने की कोशिश करते हैं। अब यहीं से एक चीज और निकल के आती है। क्या चीज? कि ब्रेकआउट के पहले जो हाई है, मान लो एक बार इसने यहां अटेम्प्ट किया, दूसरी बार यहां अटेम्प्ट किया, तीसरी बार यहां अटेम्प्ट किया, चौथी बार यहां अटेम्प्ट किया। अगर ये 4 बार की बजाय सिर्फ एक ही बार यहाँ पे एक हाई बनाया होता, तो ये ब्रेकआउट बहुत आसानी से हो जाता। यानी 4 अटेम्प्ट के बाद भी जब जब ये अटेम्प्ट किया होगा, तब तब ये लोगों ने एवरेज आउट किया होगा, या और बाइंग की होगी, या जो लोग ऐसा फील कर रहे होंगे कि हमारा यहां से स्टॉक ऊपर की तरफ गया और रैली छूट गई, तो उन्होंने बाय किया होगा। तो यहाँ लोग फंसते चले गए होंगे, और फाइनली जितना नीचे आने के बाद, इतना सब्र करने के बाद इनका पेशेंस टूट गया, और यहाँ प्राइस आया तो कंटिन्यूअस बिकवाली चालू हुई। देखिए इस एरिया में 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता, 5 हफ्ता, 6, 7, 8, 9, 10, 10 हफ्ते के बाद फाइनली यहाँ ब्रेकआउट दिया। उसके बाद फिर देखो वापस ऊपर से बिकवाली चालू है। यानी लगभग लगभग 2.5 महीने से यहाँ बिकवाली चालू है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टॉप कई सारे बने थे। तो इससे शायद कुछ प्राइस एक्शन आपको समझ में आए। मैं तो पूरी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। बाकी इससे ज्यादा डिटेल में समझना है तो आप कोर्स हमारा ले सकते हैं। आप चलते हैं, हम दूसरा स्टॉक देखते हैं, वीआईपी। ठीक है, इसके अंदर क्या हो रहा है दोस्तों? सेम सिचुएशन, सेम सिचुएशन। महाराष्ट्र सिमलेस का जो मैंने अभी चार्ट बताया, देखिए यहाँ पे इसने एक हाई बनाया है जिसको अभी तक इसने ब्रेक नहीं किया है। ठीक है, इसने एक हाई को रिटेस्ट किया और फाइनली जो है वापस जो ये है, एक बार वापस नीचे की तरफ आया। कहाँ आया नीचे की तरफ? यहाँ नीचे की तरफ, आप देख पा रहे हैं? अब मैं आपको इसकी परिभाषा समझता हूँ। यहाँ इसने एक बार ये हाई बनाया, इसको टच किया, नीचे फेंक दिया। जब नीचे फेंका तो यहाँ पे जो इसने रिटेस्ट किया था, एक बार हाई ब्रेकआउट देने की कोशिश किया था, ये यहाँ पे एज अ सपोर्ट की तरह एक्ट हो रहा है। देख पा रहे हैं आप? अब प्राइस इस जोन में फंस कर रह गया है। अब यहां से जब ब्रेकआउट होगा, जैसे मैंने आपको समझाया कि यहाँ मान लो लाइफ टाइम हाई है, यहाँ पे प्राइस इस तरीके से आया और यहाँ पे कंसोलिडेशन शुरू कर दिया, तो ये फैक्टर यहाँ पे भी देखने को आपको मिल रहा है। वीकली टाइम फ्रेम है दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको मजा आ रहा होगा, सीख रहे होंगे आप दोस्तों। ठीक है, अब हम चलते हैं, देख लेते हैं जमुना ऑटो। तो जमुना ऑटो मैंने एक चार्ट बना के रखा हुआ है खोल के आपके सामने, मैं आपको बताता हूँ जमुना ऑटो के अंदर मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ आपको, वो देखिए आप। देखिए दोस्तों, जमुना ऑटो में एक चीज आप समझ लीजिए। ये देखिए, लाइफ टाइम हाई ये था यहाँ पे, मतलब एक ब्रेकआउट दिया। लाइफ टाइम हाई तो नहीं कहेंगे, लेकिन यहाँ पे एक ब्रेकआउट इसने दिया। देखिए ये प्राइस पे, ये देखिए, ये देखिए ब्रेकआउट दिया इसने। और ब्रेकआउट के बाद दोस्तों, ब्रेकआउट के बाद मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूं तो आपको इजी पड़ेगा। देखिए ब्रेकआउट के बाद जाके कंसोलिडेट हो रहा है। आप समझ पा रहे हैं मैंने क्या सिखाया था अभी आपको, कि ब्रेकआउट के बाद जाके कंसोलिडेट हो रहा है। देखिए ब्रेकआउट के बाद, अब ये जो इलाका है, जब इसके हाई जब जाएगा, ये लगभग लगभग अब समझ लीजिए ना कि 118 रुपया, तो उसके बाद फिर इसके आगे के रास्ते खुल जाएंगे। ठीक है, तो ये कंसोलिडेशन मुझे ऐसा लगता है कि 1-2 हफ्ते में खत्म होना चाहिए। लेकिन अगर मान लो और भी कंसोलिडेट होता है, कोई बात नहीं। जितना ज्यादा कंसोलिडेशन, एक चीज और आपको समझा देता हूं, जितना लंबे समय तक कंसोलिडेशन उतना लंबा ब्रेकआउट, जितना कम कंसोलिडेशन उतना छोटा ब्रेकआउट। ठीक है, ये याद रखिएगा। कंसोलिडेशन नीचे भी हो सकता है, ब्रेकआउट के ऊपर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं आपको सिखाना चाह रहा था इस वीडियो में। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। अब स्टॉप लॉस के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। समझ लीजिए, ये मान लो हाई है प्राइस का, प्राइस यहाँ आया, ऊपर गया, इसको टेस्ट किया, फिर ऊपर गया, फिर ये नीचे का, ठीक है, और ब्रेकआउट दे दिया। अगर हम यहाँ पे एंट्री करते हैं इस एरिया के अंदर, तो हमारा स्टॉप लॉस दोस्तों बट नेचुरल इसके नीचे होना चाहिए। ठीक है, अब इसका उलट जो मैंने बताया था कि प्राइस ऐसा आया, ऊपर चला गया, रिटेस्ट किया, नीचे इस तरीके से कंसोलिडेट किया इस इलाके में। अब कंसोलिडेशन के बाद फिर ये जो है ऊपर की तरफ निकल गया, तो हमारा स्टॉप लॉस जो है ये जो इसका लो है, इसके नीचे होना चाहिए। तो इस तरीके से अगर आप ट्रेड करते हैं, तो यकीन मानिए आज के बाद आपका लॉस बहुत मिनिमाइज हो जाएगा। 95% टाइम्स आपको लॉस होगा ही नहीं दोस्तों, इस चीज का यकीन रखिए।
ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में बहुत सीखने मिला होगा। मैंने बहुत डीप लर्निंग आपको दी है। इससे भी ज्यादा अच्छी तरीके से अगर सीखना है साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट सारी चीजें, तो हमारा जो कोर्स मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं दोस्तों, बिल्कुल सस्ते दामों में अवेलेबल है, बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में। हिंदुस्तान के अंदर कोई एक ऐसा स्टूडेंट नहीं है एसएससी एचएससी या ग्रेजुएट का जो इस कोर्स को ना ले सके। और अगर जॉब पेशा वाले आदमी हैं तो उनके लिए तो बिल्कुल मतलब बिल्कुल फ्री है दोस्तों। चलिए इसी के साथ अलविदा चाहता हूँ। कमाते रहिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए, इन्वेस्टेड रहिए दोस्तों, और चैनल का साथ देते रहिए और सब्सक्राइब करिए दोस्तों। कमेंट करना मत भूलिएगा, आपका कमेंट उधार रहा। आपको हर एक व्यूवर्स को कमेंट करना है इस वीडियो के ऊपर दोस्तों, और लाइक जरूर करिएगा।